सुप्रभात प्यारे बच्चों। ये आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। आज पार्ट 1 में इसमें देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक गतिविधियाँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, द एक्टिविटीज़ which contribute to the flow of goods and services in an economy। ये गतिविधियाँ जो एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में योगदान देती है। सेकंड, जीडीपी, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। थर्ड, फाइनल गुड्स, तैयार वस्तुएं। फाइनल गुड्स आर द गुड्स व्हिच आर रेडी फॉर यूज, फॉर एग्जाम्पल ए पेन। ये वे वस्तुएं जो प्रयोग करने के लिए तैयार होती हैं, जैसे पेन। इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं। दीज आर द गुड्स व्हिच आर यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल कॉटन इज यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ क्लॉथ्स। ये वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्रयोग कर ली जाती हैं। उदाहरण के लिए कपड़े के उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कपास का प्रयोग हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें राइट टू वर्क। राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार। अंडर दिस राइट टू ऑल दोज हु आर रेडी टू वर्क प्रिवेलिंग वेजेस आर गिवन वर्क बाय द गवर्नमेंट। इस अधिकार के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो प्रचलित मजदूरी पर काम करने को तैयार है, सरकार द्वारा रोजगार दिया जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर, संगठित क्षेत्र। इट इज ए सेक्टर which covers those enterprises or place of work where the terms of employment are regular and therefore people have regular work। इनमें वे उद्गम या कार्यस्थान आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। एनी सेक्टर और इंडस्ट्रियल यूनिट which is largely outside the control of the government। कोई भी औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक इकाई जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। ये कुछ इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो अपनी नोटबुक में लिखकर इसको याद करेंगे।